बिल्कुल। डॉक्टर कपूर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब हम नीतियों की बात करते हैं, सरकार के विजन की बात करते हैं, तो बहुत सारी नीतियां हैं जो आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर गई हैं और बहुत सारी नीतियां हैं जो रणनीतिक लाभ भी देती हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट जैसी नीतियां हैं, तो किस तरह से ये रणनीतिक रूप से जो है भारत को कॉम्पिटेंट तो बनाती ही है, इसके साथ ही जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भूमिका को दिखाती हैं। बिल्कुल ही, जैसे आप बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मेटल्स की बात करते हैं कि अगर उसके अंदर हम अपने आप को सक्षम बना पाते हैं और उसके आगे आगे उभर पाते हैं तो उसके अंदर हमारी डिपेंडेंस बाकी लोगों पे कम हो जाती है। उसी तरह से हम आज की तारीख में एपीआईज की बात करते हैं, एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी इंडिया कह रहा है कि हम उस पर फोकस करेंगे। तो उससे आपके ऊपर आत्मनिर्भरता तो है ही और आप ग्लोबल स्केल के ऊपर आप अपने आप सप्लायर भी बनते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि ग्लोबल क्षेत्र के अंदर, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के अंदर इंडिया का क्या रोल रहा है, स्पेशली अगर आप पिछले 5 वर्षों से देखें तो स्पेशली कोविड के बाद इंडिया का जो रोल है ग्लोबल सप्लाई चेन में बढ़ रहा है। और जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि इंडिया आज की तारीख में एक सप्लायर बन के उभर रहा है। सिर्फ ये पहले ये जरूर रहता था कि हम बहुत सारा कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, बट आज की तारीख में एक्सपोर्ट की जो दर बढ़ रही है और जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यही एक चीज है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट बन रहे हैं। सिर्फ इसमें एक ही चीज रहती है कि हम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि इंडिया का जो प्रोसेस है, हम एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और काफी तरीके से हम जो है 27 डिफरेंट रियलिटीज के अंदर काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो स्टेट्स हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं। वही कंपेरेटिव फेडरलिज्म की बात है। अगर हम ये सारी स्टेट्स आगे ठीक तरह से बढ़ती हैं, सब लोग एक जुट होके चलते हैं, तो हम इसके ऊपर जो ग्रोथ स्टोरी है वो एक बहुत तरीके से डिफरेंट तरीके से उभर के आएगी। जैसे मैंने आपको कहा जी, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बाकी स्टेट्स भी इसी तरह से ग्रो करें तो बहुत आगे बढ़ के जाती हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आज के पहले फोकस हुआ ही नहीं था वहां की इकोनॉमिक रियलिटी पे। एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव ये रहा कि नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमीज को कैसे बढ़ाया जाए। भारत सरकार का 10% बजट नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट पे खर्चा जाता है और उसका बेनिफिट आप आगे जाके देखने वाले हैं। बिल्कुल।